हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप लोगों की तैयारी चल रहा होगा बच्चों। तो लास्ट लेक्चर जो था एक्सरसाइज 12.4 मैंने आपको कंप्लीट करवाया था। तो आज बच्चों मैं कवर कराने वाला हूं आपको रिवीजन स्टेशंस जो आपने चैप्टर 12 में पढ़े हैं, राइट। उन सभी कॉन्सेप्ट के बेस पे एक टेस्ट कह सकते हैं आपको, जिसको नाम दिया गया रिवीजन स्टेशन, राइट। तो इसमें आपने जो कॉस्ट प्राइस पढ़ा है, सेलिंग प्राइस पढ़ा है, प्रॉफिट पढ़ा है, लॉस पढ़ा है, उनके बेस पे आपको लॉट्स ऑफ क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। और जो यूनिटरी मेथड पढ़े थे उनके बेस पे भी इस जो रिवीजन टेस्ट है इसमें आपको क्वेश्चंस दिया जा रहा है, राइट। तो चलिए इन क्वेश्चन को देखते हैं। और अगर आपने इससे पहले के वीडियोस अगर नहीं देखे हैं ना, तो आप वो वीडियो जरूर देखें, जिससे कि आपको ये चैप्टर, ये जो रिवीजन सेशन है बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, राइट। और अगर आपने सारी वीडियो देखा है तो आप इन वीडियो को रोको और खुद से एक बार सॉल्व करने का कोशिश करो, राइट। क्योंकि आप जब तक खुद से कोशिश नहीं करेंगे ना बच्चों, तो आपकी प्रॉब्लम्स रहेगी। तो आप खुद से एक बार सॉल्व करो, क्योंकि इससे पहले के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, वो सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवा रखे हैं, है ना। तो आपने देखा होगा तो ये क्वेश्चंस आपको बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से आ भी जाएगा। और अगर नहीं आता है तो वीडियो को प्ले करके आप देख लेना, है ना। बट एक बार ट्राई जरूर करो, क्लियर। चलो तो देखते हैं पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है। फर्स्ट में हमसे क्या पूछ रहा है, कंप्लीट द टेबल्स। देखो बच्चों, आपको टेबल दिया जा रहा है, यहाँ पे कुछ आर्टिकल्स दिए हुए हैं, है ना। और यहाँ पे दे रखे सीपी। व्हाट मीन्स ऑफ सीपी? सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। जिस प्राइस पे हम कोई वस्तु को, कोई ऑब्जेक्ट को हम परचेज करते, खरीदते हैं, बाई करते, है ना। अच्छा, उसके बाद देखो यहाँ पे है एसपी। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। जिस प्राइस पे हम किसी ऑब्जेक्ट को बेच देते, सेल कर देते, है ना, दैट इज कॉल्ड सेलिंग प्राइस। अच्छा, अब आगे बच्चों प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है? जैसे हमने कम में खरीदा, ज्यादा में बेच दिया। इट मीन्स क्या कि सीपी से एसपी बड़ा होगा, है ना। जब सीपी हमने खरीदा कम में, बेचा ज्यादा में, तभी तो हमें प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट क्लियर हुआ। अच्छा, उसके बाद आता है लॉस। लॉस क्या होता है बच्चों? खरीदा हमने 10 रुपया में, बेच दिया हमने 8 रुपया में, तो हमें क्या हो गया? लॉस हो जाएगा ना। तो ये होता है बच्चों लॉस। तो आई होप ये आपको कॉस्ट प्राइस क्लियर हो गया, सेलिंग प्राइस क्लियर हो गया, प्रॉफिट आपको समझ आ गया और लॉस भी समझ में आ गया कि कब लॉस होगा, कब प्रॉफिट होगा, कब सीपी है, कब एसपी है। इज इट क्लियर ना? दैट्स गुड। आ जाओ, अब आ जाओ बच्चों, पहला ए पार्ट में कह रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखो, कह रहा है कि पेन, है ना, एक पेन है या जो भी पेन हो, एक या दो जो भी पेन हो, उनका जो कॉस्ट प्राइस है, यानी खरीदा कितने में बच्चों? 8 रुपए में खरीदा है और बेचा कितने में बच्चों? है ना, 10 रुपीज में बेचा है। तो देखो सीपी कितना है? 8 रुपीज और प्रॉफिट कितना है? 10 रुपीज। तो प्रॉफिट सेलिंग प्राइस है ना बच्चों, तो प्रॉफिट कितना होगा? बड़ा है ना। तो देखो ना, एसपी ज्यादा है और सीपी कम है, तो प्रॉफिट हुआ। यानी एसपी में से सीपी को क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे, तो क्या हो जाएगा? हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। यानी अगर आपको प्रॉफिट निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला लगा दो, एसपी माइनस क्या कर दोगे? सीपी। ये वाला फॉर्मूला आपको याद करवाया था मैंने, है ना। क्यों? क्योंकि एसपी बड़ा है, सीपी छोटा है, तो एसपी माइनस सीपी यानी प्रॉफिट होगा। तो 10 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा बच्चों? 2। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना। 2 रुपीज का क्या हो जाएगा बच्चों? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हो गया तो लॉस तो होगा नहीं, तो ये तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा। ओके, अब आ जाओ बी वाले पार्ट्स में, है ना। बी में देखो क्या कह रहे हैं बच्चों, हमें दे रखा है कॉस्ट प्राइस। कितना दे रखा है? कॉस्ट प्राइस दे रखा है वाटर बोतल का 20 रुपया। तो वो कितना में बेचेगा तो उसे 5 रुपए का प्रॉफिट होगा। तो डेफिनेटली बात है, 20 रुपया में खरीदा, 25 रुपया में बेचेगा, तभी तो जाके प्रॉफिट होगा ना 5 रुपया का। तो आप यहां पे बोल सकते हो क्या? एसपी इक्वल्स टू सीपी प्लस क्या लिख सकते हो? प्रॉफिट लिख सकते हो, है ना। क्या लिख सकते हो? सीपी प्लस प्रॉफिट लिख सकते हो। ये वाला सारे फॉर्मूला मैंने आपको करवा रखा है, ये दो फॉर्मूला। एसपी निकालना हो तो सीपी प्लस प्रॉफिट, है ना। प्रॉफिट निकालना हो तो एसपी माइनस सीपी कर दोगे, आपका आ जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है? 20 + 5 कर दो, तो क्या आ जाएगा बच्चों? 25 रुपीज आ जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा? 25 रुपीज। तो ए पार्ट क्लियर हो गया आपका, बी पार्ट क्लियर हो गया। अच्छा, अब सी पार्ट में देखो क्या रहा है, पेंसिल्स है, 2 रुपया में खरीदा उन्होंने और 2 रुपया में ही बेच दिया। वाह, जितना में खरीदा
उतना में ही बेच दिया, तो बताओ क्या होगा जी, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, क्या होगा जी? तो जितना में खरीदा बच्चों और उतना में ही बेच दिया, तो नहीं तो उससे प्रॉफिट होगा और नहीं तो लॉस होगा, है ना? ना तो उसे प्रॉफिट होगा और ना ही लॉस होगा, है ना? क्योंकि अगर आप प्रॉफिट भी निकालना चाहते हो तो 2 - 2 0, है ना? लॉस भी निकालना चाहते हो तो 2 - 2 0, यानी नो लॉस नो प्रॉफिट। यानी उसे क्या हुआ बच्चों, ना तो प्रॉफिट हुआ और ना ही लॉस हुआ, ड्यू टू क्योंकि जितना में खरीदा उतना में ही बेच दिया। अच्छा, अब डी में देखो क्या कह रहा है, पेंसिल बॉक्स 58 रुपीज में वो परचेज किया, खरीदा, कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, और बेचा कितने में बच्चों, 66 रुपया में, ठीक है। तो देखो 58 में खरीदा उन्होंने और बेचा कितने में, 66 में। तो देखो सीपी क्या है, 58 है और एसपी कितना है, 66 है। तो एसपी जो है वो बड़ा है और सीपी है छोटा है, तो एसपी में से सीपी को घटा दो, यानी दिस माइनस दिस कर दोगे, आपका प्रॉफिट आ जाएगा, है ना? क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है ना? तो आपको क्या कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, एसपी माइनस सीपी। तो 66 में से 58 को माइनस करोगे तो क्या निकल के आ जाएगा बच्चों, क्या आएगा, 8 रुपीज। यस, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे आप, 8 रुपीज, है ना? 8 रुपीज का क्या होगा बच्चों, उसे प्रॉफिट होगा, है ना? और जब प्रॉफिट हो गया तो लॉस तो होना ही नहीं है ना? लॉस तो होना ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ बच्चों अगला में, ई वाले पार्ट्स में देखो क्या रहे, सॉक्स कितना में खरीदा बच्चों, 35 रुपीज में परचेज किया है और उस पर उन्होंने 5 रुपया का प्रॉफिट कमाया है। खरीदा है कितने में, 35 रुपीज में, और प्रॉफिट कितना कमाया बच्चों, 5 रुपीज का प्रॉफिट कमाया। तो बताओ सेलिंग प्राइस क्या होगा, तभी मैंने बताया था सेलिंग प्राइस के लिए क्या होता है, सीपी में क्या करते हैं, प्रॉफिट को ऐड कर देते तो हमारा एसपी निकल के आ जाता है ना? तो 35 में क्या करोगे, 5 ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा, 40 रुपीज आ जाएगा। क्या होगा बच्चों, 40 रुपीज आ जाएगा, यानी वो 40 रुपीज में बेचा होगा, तब उसे क्या हुआ होगा बच्चों, 5 रुपया का प्रॉफिट होगा, है ना? 5 रुपीज का क्या हुआ होगा, प्रॉफिट हुआ होगा, ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ एफ में क्या है, बिस्किट। बिस्किट कितना में खरीदा है बच्चों, 22 रुपीज में उन्होंने खरीदा है, ठीक है, और उसे 4.5 यानी 4 रुपीज और 50 पैसे का क्या हो गया है बच्चों, प्रॉफिट हुआ है। तो बताओ उसका सेलिंग प्राइस क्या रहा होगा, है ना? तो सेलिंग प्राइस मैंने अभी बताया था, सीपी में प्रॉफिट को ऐड कर दो, तो 22 रुपीज और 4.5 इसको ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, 22 और 4 कितना होगा, 26। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, 26.50, है ना? 26 4 और 2 6 हो जाएगा ना, ठीक है। तो ये क्या होगा, 26.50, क्या होगा, 26.50 में क्या किया होगा, बिस्किट को उन्होंने बेचा होगा, तब जाकर के उन्हें 4 रुपीज और 50 पैसे का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, ठीक है। बात क्लियर समझ में आ गया, है ना? क्या हो गया, 4.5 रुपीज जो है उसका प्रॉफिट हुआ है, तो बेचा होगा 26.50 में, ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ बच्चों जी में क्या कह रहा है, चॉकलेट, है ना? चॉकलेट का हमें क्या करना है बच्चों, कॉस्ट प्राइस निकालना है, जबकि हमें सेलिंग प्राइस पता है। सेलिंग प्राइस कितने हैं बच्चों, देखो 12 रुपीज में उन्होंने बेचा है और 4 रुपीज का उसे लॉस हुआ है। कितना हुआ बच्चों, 4 रुपया का लॉस हुआ है, 4 रुपीज का लॉस हुआ है, 12 रुपीज में उन्होंने बेच दिया, तो बताओ उनका कॉस्ट प्राइस क्या होगा, है ना? उनका कॉस्ट प्राइस क्या होगा। तो बच्चों क्या करना है, कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए इसमें हमें क्या करना है, सीपी प्लस क्या कर दो, लॉस कर दो। सीपी प्लस लॉस कर दोगे, आपका रिजल्ट आ जाएगा, है ना? क्या करोगे, सीपी प्लस लॉस कर दो, ठीक है। तो 12 + 4 कितना हो जाएगा, 16, तो 16 रुपया में खरीदा होगा, है ना? यानी 16 रुपीज में खरीदा होगा, तब ना वो 12 रुपया में बेचा, यानी 12 रुपीज में बेचा, तो उसे 4 रुपया का लॉस हुआ। समझ रहे हो बात को? तो यहाँ कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि लॉस हो गया तो प्रॉफिट होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गया, कितने का उन्होंने खरीदा होगा, 16 रुपीज का परचेज किया है, 12 रुपीज में बेचा है, तब जाकर उन्हें 4 रुपीज का क्या हुआ बच्चों, लॉस हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन में, अब यहाँ पे देखो क्या रहा है, यहाँ पे हमें कह रहा है सीपी निकालो, जबकि हमें सेलिंग प्राइस पता है, प्रॉफिट पता है। तो देखो बेचा, खरीद, ये 7 कितना है, 14 रुपीज में उन्होंने क्या किया, कोई भी ऑब्जेक्ट यानी इसको आइसक्रीम को बेचा,
और 7 रुपया उन्होंने प्रॉफिट कमाया, तो बताओ कितना होगा। तो क्या करोगे, एसपी में से जो प्रॉफिट है वो माइनस कर दो, तो सेलिंग सीपी निकल के आ जाएगा। तो यहाँ क्या होगा बच्चों, 7 रुपीज। समझ रहे हो, इसमें से इसको माइनस कर दोगे, क्योंकि फॉर्मूला होता है कि अगर आपको सीपी निकालना होता है, एसपी और प्रॉफिट होता है, तो एसपी में से हम क्या करते हैं, प्रॉफिट को माइनस कर देते हैं। तो इसमें से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा ये आ जाएगा, है ना। तो सीपी आ जाएगा, है ना। तो देखो ना, सीपी इतना है, खरीदा इतना में, प्रॉफिट इतना कमा है, तो सेलिंग प्राइस ये आ जाएगा ना। तो यही आपका आंसर होगा। अच्छा, अब आ जाओ बच्चों, एच हो गया। एफ आई में देखो, नोटबुक जो है 16 रुपीज में परचेज किया, खरीदा, ठीक है। अच्छा, प्रॉफिट कितना कमाया, 4 रुपया का प्रॉफिट कमाया, तो बताओ सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो ये और इसको ऐड कर दो तो आपका आ जाएगा आंसर 20। बहुत बेसिक है बच्चों, जो थोड़ा मैंने इससे पहले आपको सारे फॉर्मूला करवा रखे हैं ना, अगर वो फॉर्मूला आपको याद है ना, तो आप इसको चुटकी बजाते ही सॉल्व कर लोगे। समझ रहे हो कि नहीं, चुटकी बजाते ही आप इसे सॉल्व कर लोगे। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखो, कह रहे हैं ये हमारा क्या है, सेलिंग प्राइस है, ठीक है, और ये हमारा प्रॉफिट है। तो बताओ सीपी कितना होगा, कॉस्ट प्राइस कितना होगा। तो सेलिंग प्राइस में से क्या करो, प्रॉफिट को माइनस कर दो, तो ये कितना आ जाएगा, 40 रुपीज आ जाएगा, ठीक है। ये 40 आ जाएगा। तो ये बेसिकली आपको टोटल जो है बच्चों जी तक दिया हुआ था फर्स्ट क्वेश्चंस में, और सभी में आपको प्रॉफिट, कभी प्रॉफिट बताना था, कभी लॉस बताना था, कभी सीपी निकालना था, कभी एसपी निकालना था। तो ये चारों के बेस पे क्वेश्चंस थे जो आपको अच्छे से एकदम क्लियर समझ में आ गया, है ना। सारे विद फॉर्मूले के साथ हो गया। अब देखो कुछ स्टेटमेंट बेस्ड भी क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्या कह रहे हैं। देखो, कह रहे हैं दिशांत sells a computers at a profit of 3,890 रुपीज। दिशांत है जो कंप्यूटर सेल करता है बच्चों, तो उसे प्रॉफिट कितना आता है, 3,890 रुपीज का उसे प्रॉफिट आता है। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द कंप्यूटर इज 18,280 रुपीज, देन व्हाट इज द सेलिंग प्राइस। तो बताओ उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, है ना। यानी वो जो बेचा है बच्चों, कॉस्ट प्राइस जो था वो कितना था, खरीदा कितना है 18,280 रुपीज में, और प्रॉफिट कितना कमाया है 3,890 रुपीज में। तो बताओ सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो बच्चों सेलिंग प्राइस के लिए मैंने क्या बोला था, सेलिंग प्राइस के लिए क्या होगा, सीपी प्लस प्रॉफिट कर दो, है ना। यही तो फॉर्मूला मैंने आपको समझाया था, है ना, कि अगर आपके पास सीपी पता हो, प्रॉफिट पता हो, तो एसपी निकालने के लिए क्या करते, सीपी प्लस प्रॉफिट कर देते हैं, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। बट ये है आपका बच्चों क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट वाले हैं, तो आपको स्टेटमेंट के साथ लिखना पड़ेगा, है ना, नहीं तो आपके मार्क्स कट भी सकते हैं। तो आपको स्टेटमेंट कुछ इस हिसाब से लिख लेना है। देखो मैंने यहाँ पे आप लोग के लिए लिखा है, कॉस्ट प्राइस ऑफ अ कंप्यूटर इतना था, ठीक है। प्रॉफिट कितना आया बच्चों, 3,890 रुपीज। सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू व्हाट, हमें पता नहीं है, तो सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू क्या होगा, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट कर देंगे। क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट कर देंगे। तो कॉस्ट प्राइस देखो हमारे पास कितना है 18,280 रुपीज, और प्रॉफिट कितना कमाया था 3,890 रुपीज। अब इन दोनों को ऐड कर लो। तो यहाँ पे अगर मैं ऐड करता हूँ 18,280 रुपीज, राइट, और फिर क्या है बच्चों 0983, है ना, इसको ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 0, 9, 8, 17 के 7 हो गए, कैरी 1, 8, 2, 10, 1, 11, 8, 3, 11 और 1, 12, ठीक है। ये क्या हो जाएगा बच्चों, एक मिनट, ये जो है 21, एक मिस्टेक है क्या, 0 का 0, 8, 9, 8, 17 के साथ हाथ में 1, 8, 2, 10 के 0, 1, 8, 2, 10, 1, 11, ठीक है, 8, 3, 11, 1, 12 और 1, 1, 2, ठीक है। ये कितना होगा बच्चों 22, 8, 3, 11, ठीक है, 22,170 रुपीज हो रहा है। यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 22,170 रुपीज, यानी जो सेलिंग प्राइस रहा होगा कंप्यूटर का वो कितना बेचा होगा बच्चों 22,170 रुपीज में उस कंप्यूटर को बेचा होगा, तब जाकर के उसे 3,890 रुपीज का क्या होगा प्रॉफिट हुआ, है ना। जबकि सीपी कितना था
18,280 रुपीज। तो आई होप ये चीज आप समझ पा रहे होंगे। चलो एक बार मैं इसको चेक कर लेता हूँ। देखो 0 0 तो 0 होगा बच्चों, 9 8 कितना होता है 17, ठीक है, कैरी 1, 8 2 10, 1 11, ठीक है, 8 3 11, 1 12, ठीक है, और 1 1 2, सही है। 22,170 रुपीज जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर। चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, थर्ड क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है, कह रहे उमंग बाउट फर्नीचर्स फॉर 30,400 रुपीज, ओके, एंड सोल्ड 48,600, व्हाट वाज गेन या लॉस। देखो बच्चों हमसे क्या पूछ रहा है कि सीपी कितना है, यानी उमंग ने एक फर्नीचर बाय किया, खरीदा कितने में 30,400 में, और उन्होंने बेच दिया कितने में बच्चों 48,600 में, वो क्या किया बेच दिया, ठीक है। तो देखो सीपी कम है और एसपी ज्यादा है, तो सीपी कम है एसपी ज्यादा होता है ना बच्चों, तो क्या होगा हमें गेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा गेन हो जाएगा। तो आप यहां पे ये लिख सकते हैं गेन इक्वल टू एसपी माइनस क्या कर दोगे सीपी, और आपका आंसर आ जाएगा, है ना। यानी दिस माइनस दिस कर दो, आपको गेन आ जाएगा, है ना, क्योंकि हमें कह रहा है गेन या लॉस, तो डेफिनेटली एसपी बड़ा है तो गेन होगा, सीपी बड़ा होता तो लॉस होता। समझ रहे हो बात को, एसपी बड़ा है तो हमें क्या हो जाएगा बच्चों गेन होगा, है ना। तो कैसे करोगे, स्टेटमेंट तो लिखनी पड़ेगी ना, प्रोसेस तो मैंने आपको क्लियर करा ही दिया, तो आप इस हिसाब से स्टेटमेंट बना के लिख सकते हो। कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्नीचर्स इतना है, सेलिंग प्राइस ऑफ फर्नीचर्स इतना है, तो देन एसपी बड़ा है तो गेन हो जाए, तो गेन इक्वल टू एसपी माइनस सीपी कर दो। तो 48,600 में से 30,400 क्या करना है आपको माइनस करना है, तो ऐसे कर दो, 0 0 आ गया जी, ठीक है। अच्छा 6 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा 2 आ गया, ओके जी। अब ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा इतना, तो 18,200 रुपीज का क्या होता है बच्चों गेन हो जाता है ना। यानी जो उमंग है, उमंग को कितना 18,200 का प्रॉफिट होता है, यानी गेन हो जाता है, ठीक है, किसमें फर्नीचर्स के आइटम में, है ना। अच्छा अब देखो हमसे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, शालिनी बाई अ सैंडविच। ध्यान से देखो बच्चों, है ना, क्या कह रहा है, ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। अगर आपने इससे पहले के कॉन्सेप्ट पढ़े हैं ना, तो इन सब क्वेश्चन को ना आप बहुत आसानी से और बहुत इजी से सॉल्व कर पाओगे, है ना, क्योंकि बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आपको रिवीजन स्टेशन में पूछा गया है। सो शालिनी बाई अ सैंडविच मेकर्स फॉर 1200 इफ शी वांट्स टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 120 rupees, then what price should the she sell it। देखो बहुत इजी है, कह रहे जो शालिनी है ना एक सैंडविच मेकर बाई खरीदी है, मतलब एक सैंडविच बनाने वाला मशीन उन्होंने बाई किया या परचेज किया, ठीक है। अच्छा कितने में परचेज किया बच्चों, ये तो ये हमें सीपी पता चल गया जी, ठीक है। अब कह रहे हैं बच्चों कि शी वांट्स टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 120 रुपीज, यानी वो उस पर प्रॉफिट कमाना चाहती है 120 रुपीज। तो बताओ वो कितने में बेचेगी उसे, है ना, कितने में बेचेगी, यानी एसपी कितना होगा ये हमसे पूछ रहा है। तो देखो बच्चों हमें पता है सीपी पता चल गया, है ना, और सीपी प्लस प्रॉफिट, तभी तो एसपी निकल के आ जाएगा। खरीदा हमने 1200 में और हमने प्रॉफिट कितना कमाना है 120 रुपीज में, तो इन दोनों का ऐड कर दोगे, आपका क्या निकल के आ जाएगा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। समझ रहे हो बात को, नहीं समझ रहे हो, यही चीजें तो मैं आपको अभी सभी में करवा रहा हूं, ये फॉर्मूला तो करवाया था, तो आप इस फॉर्मूले को याद रखो, सीपी प्लस प्रॉफिट कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा। यानी 1200 में 120 रुपीज ऐड कर दोगे ना, तो आपको जो शालिनी कितने में बेचेंगे वो आपका एसपी पता चल जाएगा, सेलिंग प्राइस पता चल जाएगा, है ना। बट आपको क्या करना है बच्चों, स्टेटमेंट भी तो लिखने पड़ेंगे ना, स्टेटमेंट लिखोगे तभी आपको मार्क्स मिलेगा, अदरवाइज आपके मार्क्स पूरे मिलेंगे नहीं, है ना। तो स्टेटमेंट ऐसे लिखना, कॉस्ट प्राइस ऑफ सैंडविच मेकर्स इतना, प्रॉफिट इतना था, सेलिंग प्राइस व्हाट, देन सेलिंग प्राइस क्या होगा एसपी, एसपी इक्वल टू सीपी प्लस प्रॉफिट, तो 1200 प्लस 120 ऐड कर दो, तो क्या आ जाएगा 0, ठीक है, 2 3 1, यानी 1320 रुपीज होगा बच्चों। कितना हो जाएगा 1320 रुपीज, राइट। 1320 रुपीज में अगर वो सैंडविच मैकर को बेचते हैं तब उसे 120 रुपीज का क्या होता है बच्चों प्रॉफिट होगा, है ना।
चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में इफ कॉस्ट ऑफ 8 बोतल ऑफ मैंगो जूस इज इतना। अच्छा, अब ये यूनिटरी मेथड पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। देखो कह रहा है कि 8 बोतल का जो प्राइस है ना वो 368 रुपीज है। देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ 11 सच सिमिलर बोतल ऑफ मैंगो जूस। ठीक है, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें बच्चों हमें इससे डिवाइड करना पड़ेगा। तो एक का निकल के आ जाएगा, एक मैंगो के जूस के बोतल का प्राइस आ जाएगा। ठीक है, और जब एक का आ जाएगा तब हम क्या करेंगे, 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो पहला स्टेप हमें क्या करना है बच्चों, एक मैंगो के बोतल का प्राइस निकालना है ना। तो 8 से इसमें डिवाइड करोगे और डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को 11 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो ये तो बच्चों ऑर्डरली समझने का तरीका था, राइट। अब आपको स्टेटमेंट कैसे लिखना है, स्टेटमेंट के थ्रू करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस है ना, और बच्चे स्टेटमेंट में ही फंस जाते हैं ना। इसीलिए बच्चों मैं आपको प्रॉपर एक एक क्वेश्चन आपको समझाता हूं कि आप कहीं फंसो मत, अच्छे से स्कोर लाओ, आप अपने स्कूल में अच्छा रिजल्ट लाओ, है ना। चलो, कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 बोतल्स ऑफ मैंगो जूस, जूस मैंने लिखा नहीं, मैंगोज लिख दिया है ना, इतना था। कॉस्ट ऑफ 1 का तो ये आ जाएगा। इससे क्या करोगे बच्चों, कॉस्ट ऑफ 1 को निकालने के लिए इससे हमें डिवाइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, 8 से डिवाइड करो। तो देखो 8 से डिवाइड करो, आप ऐसे 3 6 8 है ना, इसको 8 से पहले डिवाइड कर दो, करो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32 है ना, 8 चौक 32 4 आ गया, और 8 चौक 32 तो 36 में से 32 जाएगा तो 4, तो 8 6 48 6 आ जाएगा, है ना। 8 6 48 6 40 क्या आ गया बच्चों, हमारा जो आंसर आ गया 8 से डिवाइड करोगे तो 46 आ रहा है। तो यहाँ पे 46 का तो 46 को 11 से मल्टीप्लाई कर देना। कॉस्ट प्राइस ऑफ 11 का तो 11 इंटू 46, तो 46 और 46 हो जाएगा 6 6 4 10 506, क्या होगा बच्चों 506 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 506। यानी हम ये कह सकते हैं कि एक बोतल मैंगो जूस का जो प्राइस है वो 46 रुपीज है, तो 11 का कितना होगा बच्चों 506 आ जाएगा। क्या होगा 506। इज इट क्लियर ना, दैट्स गुड। तो आपको इस हिसाब से क्वेश्चन को समझना है और क्वेश्चन को समझ के करना है। क्लियर, समझ में आ गया, स्टेटमेंट भी समझ में आ गया, सॉल्यूशन भी क्लियर हो गया। कभी किया है, कभी सोचा है, क्या मजा है। दैट्स गुड। अब आ जाओ बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है हमसे, अ ट्रेन कैन ट्रेवल 342 किलोमीटर्स इन 2 आवर्स। कह रहे 2 घंटे में इतना किलोमीटर ट्रेवल करता है, तो बताइए हाउ मच डिस्टेंस कैन बी ट्रेवल इन 5 आवर्स। तो पहले हमें 1 घंटे का निकाल लेंगे, और जब 1 घंटे का निकल के आ जाएगा तो 5 घंटे से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इससे 2 से इसको पहले डिवाइड कर दो, और जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। समझ आएगा कि नहीं, समझ आया कि नहीं, आ गया। और इसमें फॉर्मूले भी लगते हैं बच्चों, तो वो भी मैं आपको करा रहा हूं, है ना। ध्यान से देखो जी और अच्छे से समझो क्या कह रहा है। देखो, अ ट्रेन कैन ट्रेवल 342 किलोमीटर्स इन 2 आवर्स। ठीक है, तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है फॉर्मूला। तो डिस्टेंस इतना है और टाइम इतना है, तो डिवाइड कर दो तो 171 किलोमीटर्स हो जाएगा। ठीक है, 1 घंटे में यानी 171 किलोमीटर ट्रेवल कर पा रहा है ट्रेन। ठीक है, तो डिस्टेंस हमें निकालना है, स्पीड इनटू टाइम, तो 5 घंटे में बताओ जी। 1 घंटे का तो पता चल गया स्पीड, तो मल्टीप्लाई कर दो, 5 का 5, 7 पंचे 35 के 5, हाथ में 1 है ना, सॉरी 7 पंचे 35 के 5, हाथ में 3 है ना, तो 5 3 8, ये आ जाएगा आपका। कितना आ जाएगा, इतना किलोमीटर हो जाएगा बच्चों 855 किलोमीटर, यानी 1 आवर्स में 171 किलोमीटर ट्रेवल कर पा रहा है ट्रेन। तो 5 आवर्स में कितना करेगा, 855 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल कर पाएंगे। इज इट क्लियर ना, दैट्स गुड। अब आ जाओ बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 में, देखो हमसे क्या पूछ रहा है। कॉस्ट प्राइस ऑफ अ गीजर्स इज इतना, सेलिंग प्राइस इतना, फाइन प्रॉफिट और लॉस। बहुत इजी है, देखो कह रहे खरीदा उन्होंने इतना में, सीपी कितना है बच्चों हमारा, कॉस्ट प्राइस कितना है 6543 रुपीज में उन्होंने गीजर परचेज किया।
ठीक है। अच्छा, सेलिंग प्राइस यानी बेचा कितना है बच्चों, एसपी कितना है हमारे पास 7,860 रुपीज। तो सीपी से एसपी बड़ा है, सीपी से एसपी बड़ा है ना, तो जब एसपी बड़ा होता है तो हमें क्या होगा बच्चों, प्रॉफिट होगा। क्या होगा, प्रॉफिट होगा, है ना। तो हमारा ये वाला आंसर होगा प्रॉफिट। लेकिन कितना होगा, तो आपको क्या करना होगा, प्रॉफिट इक्वल्स टू एसपी माइनस सीपी कर दोगे, है ना। प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या कर दो, एसपी माइनस सीपी कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा, राइट। तो आपको स्टेटमेंट के बना के लिखना है तो कुछ ऐसे लिखोगे आप, ठीक है। देखो, कॉस्ट प्राइस ऑफ अ गीजर इतना, सेलिंग प्राइस इतना, तो सीपी से एसपी बढ़ा है तो प्रॉफिट हो जाएगा। तो प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। तो 7,860 में से आपको क्या करना है, माइनस कर देना है। तो ऐसे लिख लो 7,860 में से 6,543 को माइनस कर देना है। तो देखो 0 में से तो 3 जाएगा नहीं, तो इसमें से कैरी लो 10 में से 3 जाएगा तो 7, 5 बच गया, 5 में से 4 जाएगा 1, 8 में से 5 जाएगा 3 और ये हो जाएगा 1, है ना। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 1,317 रुपीज का क्या होता है, उसे प्रॉफिट होता है, ठीक है। ये आपका प्रॉफिट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखो बच्चों, आपके पास क्या है, एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, राइट। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कैसे करोगे वो देखो। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 kg ऑफ डिटर्जेंट पाउडर इज इतना, देखो 12 kg का डिटर्जेंट पाउडर का जो प्राइस है इतना है, तो कह रहे व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 22 kg डिटर्जेंट्स। तो पहले 1 kg का निकालना पड़ेगा, तो इसमें आपको क्या करना है, 12 से डिवाइड कर दो। तो 12 से डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट आए ना, उस रिजल्ट को क्या करोगे बच्चों, 22 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। चलिए मैं करके दिखाता हूं, फिर आपको ऑप्शन बताऊंगा कि कौन सा करेक्ट होगा। तो देखो ये मैंने लिख दिया, स्टेटमेंट के साथ सॉल्व कर ले इसे। 12 kg कितना, 1 kg का इससे डिवाइड कर दो, तो 12 दूने 24, 12 36, 12 चौक 48, है ना। तो कितना होगा बच्चों, पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं ना, तब तो पता चलेगा। 12 दूने 24, 12 36, 12 चौक 48, 12 चौक 48, 48 आ जाएगा। अच्छा, तो इसमें करोगे तो ये हो जाएगा बच्चों 14 से 8 6 14, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12 चौक 12 पंचे 60, है ना। तो ये हो जाएगा 60, कट गया जी। तो क्या होगा 450, कितना आ जाएगा बच्चों, 450 आ जाएगा। यानी 1 kg डिटर्जेंट पाउडर का जो प्राइस है बच्चों 450 रुपया होगा। कितना होगा, 450, 450 आ जाएगा। तो 22 kg का बताओ, तो 450 में 22 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ये हो जाएगा 0, 5 दूना 10 के 0, 4 दूना 8 1 9, ठीक है, 900। फिर हो जाएगा बच्चों 900, यानी ये जो होगा बच्चों कितना हो जाएगा, 99, है ना। कितना हो जाएगा, 9,900 रुपया है इसका प्राइस 22 kg का। कितना हो जाएगा, ऑप्शन में देखो है 9,900, यस है बच्चों, सेकेंड है। तो ये आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा 9,900, ठीक है, 9,900। समझ आया कि नहीं। हमने क्या किया बच्चों, इसको हमने इससे डिवाइड किया, तो हमें पता चला 1 kg का जो प्राइस है 450 रुपीज है, तो 22 kg का कितना होगा, तो 22 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर बी पार्ट में। बी में देखो क्या कह रहा है आपको, सीपी इतना दिया हुआ है और लॉस इतना है, तो बताओ प्रॉफिट क्या होगा, सॉरी एसपी क्या होगा। तो हमको सीपी पता है और लॉस पता है, तो एसपी तो बहुत आसानी से निकाल लेंगे ना बच्चों। क्या होता है, एसपी इक्वल्स टू क्या हो गया, सीपी माइनस क्या हो जाएगा, लॉस कर दो। सीपी माइनस लॉस कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि 3,427 में से 244 को माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। चलो करके दिखाते हैं। 3,427 में 244 को माइनस कर देना है, तो 7 में से 4 जाएगा तो 3, 2 में से 4 जाएगा नहीं, इसमें से कैरी लो 12 में से 4 जाएगा तो क्या होगा, 12 में से 8 4 12, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 8 आ जाएगा जी, ठीक है। ये बच जाएगा 3 में से 2 जाएगा 1 और ये हो जाएगा 3, तो 3,183 आ जाएगा, ठीक है। 3,183 यानी थर्ड क्या होगा बच्चों, आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो ये थर्ड आएगा, ये वाला फॉर्मूला आपको लगाना है,
ठीक है, तो ये हो गया। तो इसमें जो आपके टिक द करेक्ट 2 क्वेश्चंस थे, ये दोनों क्वेश्चंस हो गए। और ये जो बच्चों आपके स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चंस थे, ये वर्ड प्रॉब्लम, ये सारा मैंने करा दिया। और आपके ये जो फिलोफ्स थे, है ना, कंप्लीट द टेबल, ये भी आपका कंप्लीट हो गया। और इसी के साथ आपका जो चैप्टर 12 है बच्चों, ये कंप्लीट सॉल्व हो गया। आपको इसमें किसी भी एक्सरसाइज में या किसी भी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है तो चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट सेक्शन को एक बार जरूर चेक करें। इंटायर कॉन्सेप्ट विद फॉर्मूला एंड सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी। तब तक के लिए टेक केयर्स एंड बाय बाय। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।